आज का हमारा टॉपिक जो है वो एटॉमिक नंबर है। हम देखेंगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट को देखें तो एलिमेंट किससे मिलके बने हुए होते हैं? एटम से। ठीक है, अब एटम जिस चीज़ से मिलके बना होगा उसे कहते हैं जी के पार्टिकल्स। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन पार्टिकल्स हैं वो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और इनके साथ भी बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिलके एटम बनाते हैं। ठीक है, तो अब इन सारे पार्टिकल्स में से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, और इसी एटॉमिक नंबर की बेस पे जितने भी एलिमेंट हैं उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो तरतीब दिया हुआ है। ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसमें जो है वो 1 से लेके 118 जो है वो एलिमेंट जो है वो इसमें अरेंज किए गए हैं इस पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और ये जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं इनको इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस के ऊपर जो है वो इनके एटॉमिक नंबर की बेस पे इनको अरेंज किया गया है। ठीक है, जितने इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही इनका जो है वो एटॉमिक नंबर होगा और वही अरेंजमेंट इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर होगी। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं अरेंज एक तरतीब में 1 से लेके 118 तक। ठीक है, और इनके नीचे जो लिखा हुआ है ये इनका मास नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि डिफरेंट होता है, उसकी जो है वो डिफरेंट बेस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है इसको जो है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको जो है वो एटॉमिक नंबर को जो है वो जी सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद उसका जो है वो आपने लिखना है जी के सैम्पल क्या है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपने इसकी जो है वो एग्जांपल्स बतानी है। ठीक है, देखिए ये एग्जांपल है, कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं। ठीक है, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने बताया और उनका जो है वो उस हिसाब से एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि एक एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट है। तो एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं? 1, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1। इसी तरह से कार्बन है, कार्बन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, एटॉमिक नंबर भी इसका 6 होगा। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होते हैं, एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। ठीक है, और सल्फर के अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, उसके बाद में आपने जो है वो थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। कहते हैं जी कि इन एलिमेंट्स ऑल एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर। ये जब हम एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये होता है कि एलिमेंट कैसे बनते हैं, कि वो ऐसे एटम से मिलके बनते हैं जिनके अंदर जो है वो जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो। ठीक है, और वो सेम टाइप के जो है वो एटम्स हो। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उनके उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है इनका एलिमेंट्स का। कहते हैं जी ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर टर्म्ड एज इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए या एमसीक्यूज आ जाए कि किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, तो कहते हैं जी कि हर एलिमेंट, क्योंकि देखें जो भी जितने भी एलिमेंट है 1 से लेके 118 तक जो एलिमेंट है इनका हर एक का जो एटॉमिक नंबर है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का अपना ख़ास एटॉमिक नंबर है, उसको इनका जो है वो एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एटॉमिक नंबर का जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। तो आप इसको इस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम में लिख सकते हो। उसके बाद है मास नंबर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन हम दो चीज़ों को ही जो है वो दो चीज़ों की बेस पे एलिमेंट को देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर लिखा होता है और उनका मास नंबर लिखा होता है जिनसे हमारा कंसर्न होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मास नंबर देख लेते हैं। मास नंबर किसे कहते हैं? कहते हैं द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, अब मास नंबर क्या होगा हमने पहले डिस्कस किया है कि जो एटम होते हैं उसमें जो है वो एटम भी जो है वो कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब अगर उस एटम के अंदर हमें एटॉमिक नंबर चाहिए तो हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखेंगे, लेकिन अगर हमें मास नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो सम होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको मिला के जो टोटल इनका सम बनेगा वो किसी भी एटम का क्या होगा या किसी भी एलिमेंट का क्या होगा? मास नंबर होगा। ठीक है,
अगेन इसके लिए भी सैम्पल क्या यूज़ होता है, किस तरह से इसको जो है मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मास नंबर होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका फार्मूला बताएंगे कि जी मास नंबर को जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा कि ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन, यानी कि ए क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का जिसका मास नंबर आपको मालूम करना है उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ए सिंबल से, ठीक है। जी क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और एन क्या होगा कि कहते हैं जी कि वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और एन क्या होगा कि उस एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत आप किसी भी एलिमेंट का मास नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद है AMU, ठीक है। ये किसका एब्रीवेशन है, एटॉमिक मास यूनिट का। कहते हैं ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मास, ठीक है। अब AMU क्या है, देखें हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, ठीक है। लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए उसका अपना यूनिट है, सॉलिड को कैलकुलेट करने के लिए उसका अपना यूनिट है, और गैस को जो है वो मेजर करने के लिए उसका अपना यूनिट है, ठीक है। तो अब ये जो छोटे छोटे से छोटे मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बड़े यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट, जिनका वेट जो है वो नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको जिस यूनिट के अंदर इनका वेट कैलकुलेट किया जाता है उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, AMU। तो कहते हैं हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो 1 AMU होता है, ठीक है। प्रोटॉन का भी मास 1 AMU होगा और न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। इसी तरह से आपने टेबल बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट को लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, फिर उनका एटॉमिक नंबर और फिर उनका मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, जब आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को सम अप करोगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, वो उसका मास नंबर आ जाएगा। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, और मास नंबर क्या होगा, 1 + 0 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। कार्बन की बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 6 होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 6 होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के हिसाब से 6 होगा, और मास नंबर क्या होगा कि इसका जो है वो 6 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन का है 7, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 7 है, एटॉमिक नंबर 7 है, मैस नंबर जो है वो 14 हो जाएगा इसका, ठीक है। एलिमेंट जो है फिर नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो है वो ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स लिखे हुए हैं, इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ज़्यादा पूरा टेबल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप जो है वो 2-4 एग्जांपल्स भी दे सकते हो और अपना जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।